तो immune system in the body, तो what actually is present in our immune system उसके बारे में जानते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का lymphoid organs, lymphoid tissue, cells and some molecules like antibodies, इन सब चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, इम्यून सिस्टम किन चीजों से बना है। इसका एक निमोनिक बना लेते हैं, क्लॉट्स, ठीक है, दैट इज कुछ लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू एंड soluble molecules like antibodies, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे कहाँ कहाँ काम आती हैं। ये काम आती हैं, देखो इम्यून सिस्टम वैसे तो इन्फेक्शन के लिए काम आती है, हमें पता है इन्फेक्शन को फाइट करता है, बट इसके अलावा एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सब चीजों में भी ये रोल दिखाती है। तो ये वाले जो रोल्स हैं, these are not positive roles, these are negative roles of the immune system। हमारी इम्यून सिस्टम वैसे तो हमारे लिए अच्छा काम करता है, बट एलर्जी में उससे काम करने की जरूरत नहीं थी, वो कर रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज में वो अपनी चीज के अगेंस्ट लड़ रहा है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जब हमें ऑर्गन की जरूरत है तो उसको भी रिजेक्ट कर रहा है। तो दीज आर दी प्लेसेस इन विच इम्यून सिस्टम फेल्स अस, है ना, हमारी बॉडी का है पर हमारे खिलाफ हो जाता है। तो नेक्स्ट, अब बात आती है इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम के अंदर पहले चीज है लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। और लिम्फोइड ऑर्गन्स में फर्स्ट, these are the organs where origin or maturation and proliferation of lymphocytes occurs, ठीक है। तो ये वो रीजन है जहां पे लिम्फोसाइट की ओरिजिन, मैच्योरेशन and proliferation occurs. What is meant by this? They're saying कि जो हमारे कुछ सेल्स हैं ब्लड के, जिन्हें हमने बोला था लिम्फोसाइट्स, दो टाइप के थे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। हमने देखा था इनके बहुत सारे फंक्शन थे। ये लिम्फोसाइट्स एक तो पैदा होते हैं, दैट मीन्स ओरिजिन लेते हैं वहां से। अगर ओरिजिन नहीं तो कई जगह पे ये मैच्योर होते हैं, अपनी मेच्योरिटी को गेन करते हैं, एंड कभी कभी अपने आप को बढ़ाते हैं इन नंबर में बढ़ाना इज प्रोलिफरेट करना। तो लिम्फोसाइट्स का origin, maturation and proliferation occurs in special organs known as lymphoid organs. What actually are these lymphoid organs? कौन कौन से हमने आज तक सुने क्यों नहीं? तो lymphoid organs में it comprises of two types of organs. Lymphoid organs are of two types, that are primary lymphoid organs and we have secondary lymphoid organs. What is the difference between them? Primary lymphoid or secondary lymphoid में primary lymphoid are the place where our immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes, ठीक है। तो ये वो रीजन है जहां पे immature lymphocytes को mature बनाया जाता है so that they can function. एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स वो जगह है जहां पर हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर गोइंग टू अटैक interaction of, these are the sites of interaction where lymphocytes fights the antigens, एंटीजन से लिम्फोसाइट फाइट करते हैं, ये वो जगह है। तो एक बात समझो इस बात को, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह हैं जहां पर
एक तो लिम्फोसाइट्स बनती हैं जैसे कि बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा थाइमस, ठीक है, ऐसे ही स्प्लीन, ठीक है, और ऐसे ही हमारी जो बाकी जगह हैं वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। तो दो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं और चार पांच हमारे, और चार इसके अलावा और भी हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो मतलब क्या है, देखो तुम ये समझो, इसको तुम अपनी इंडियन आर्मी की तरह सोचो। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो आर्मी के कैंप्स होते हैं, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे कैंप्स हैं, सैनिक विहार जगह है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो सैनिक होते हैं सबसे पहले आके वहां पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ट्रेनिंग होती है ना, और डिफ्रेंसिएशन होता है कि भाई ये बंदा इसमें अच्छा है तो ये करेगा, ये बंदा इसमें अच्छा है तो ये करेगा। तो उसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन करना। डिफ्रेंसिएशन मतलब लोगों को अपना काम बताना। तो अगर हमारी आर्मी को अगर हम एक इम्यून सिस्टम समझें, ठीक है, और देश हमारी बॉडी हो गई, तो जो हमारे आर्मी कैंप्स हैं वो आर्मी कैंप्स जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई दुश्मन से कैसे लड़ना है, तो वो चीजें हो गई हमारी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पर इमेच्योर जो सैनिक होंगे उनको मेच्योर सैनिक बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को मेच्योर लिम्फोसाइट्स बनाया जाता है। तो इन्हें बोलते हैं, ये कौन सी जगह है, बोन मैरो और थाइमस, हमारी बॉडी में ये होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड का समझ आ गया फंक्शन, यस और नो? ठीक है। अब अब होता क्या है कि जैसे हमारी आर्मी ट्रेन हो गई, अब हमारे पास सैनिक ट्रेन हो गए, तो दिल्ली में तो उन वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली तो हमारा बॉर्डर से बहुत दूर है। यहाँ पे कौन सा दुश्मन आ जाएगा, आएगा तो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट आएंगे। तो मेनली हमारी जो सैनिक जो ट्रेन हो गए उनको पोस्टिंग दे दी जाती है, क्योंकि अब वो मेच्योर हो चुके हैं, दे हैव ट्रेन्ड एंड नाउ दे विल बी सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो वो जो पोस्टिंग हो जाती है अलग अलग जगह, कोई लद्दाख चला गया, तो कोई कन्याकुमारी चला गया, या कोई अलग अलग जगह, तो दीज प्लेसेस आर लाइक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है, तो दे आर डिफेंडिंग, ये यहाँ पे आके डिफेंडिंग जोन है इनके। अगर कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले वहीं आएगा उन डिफेंडिंग जोन में, और वहां पे हमारी आर्मी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो उसे किल कर देंगे। तो दिस इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर प्लेसेस वेयर लिम्फोसाइट्स विल मीट द दुश्मन, और दुश्मन यहाँ पे कौन है, एंटीजन। तो लिम्फोसाइट्स हमारे सैनिक हैं और एंटीजन हमारे दुश्मन है। तो जहां पर ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे वो हमारे डिफेंडिंग जोन्स होंगे। और वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब तुम्हारे गले में सबसे पहले कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो सबसे पहले वो टॉन्सिल्स में जाके हमारे आर्मी पहले से प्रेजेंट होगी, और वो आर्मी और उस एजेंट के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इसी वजह से तुम्हारी जो टॉन्सिल वाला एरिया है दैट इज गेट्स इन्फ्लेम। तो जो तुम्हारा टॉन्सिल हो जाता है, तुम्हें डॉक्टर दबा के देखता है, चेक करता है कि अरे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब तुम गए हो किसी कफ वाले डॉक्टर के पास, तो उस केस में वो चेक कर रहा होता है कि यार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन आ गया है। अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन आ गया तो दैट मीन्स योर बॉडी इज इन्फेक्टेड एंड इट इज फाइटिंग, दैट इज वाई वो एरिया इन्फ्लेम हो गया।
जहां पे फाइट चल रही होगी वो एरिया इन्फ्लेम रेड हो जाए। इन्फ्लेमेशन क्या था? रेडनेस, हॉटनेस एंड एक चीज और बताई थी ना, रेडनेस, हॉटनेस एंड स्वेलिंग। स्वेलिंग है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड का भी फंक्शन क्लियर है। सेकेंडरी लिम्फोइड वो जगह है जहां पे बैक्टीरिया सबसे पहले आएगा या कोई इन्फेक्शन पहले आएगा और वहां पे फाइटिंग शुरू होगी। यस और नो? ठीक है, तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। तो उनका फंक्शन तुम्हें मिल जाएगा। After maturation, lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are the places where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. After maturation, lymphocytes migrate to lymphoid organs, Peyer's patches, and small intestine and appendix. ये सारी जगह हमारे secondary lymphoid organs है। So secondary lymphoid organs are the sites for fighting, sites for interaction between lymphocytes and the antigens। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोन मैरो के बारे में जानते हैं। तो बोन मैरो इज अ मेन lymphoid organ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि both the lymphocytes B and T lymphocytes are produced in the bone marrow। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, व्हाई द नेम बी एंड टी लिम्फोसाइट्स? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का नाम में बी और टी क्यों आ रहा है? एक्चुअली कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का मतलब ये मान लेते हैं कि ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू। दोनों लिम्फोसाइट्स हमारी बी लिम्फोसाइट्स हो या टी लिम्फोसाइट्स हो, टी का मतलब थाइमस नहीं है। ठीक है, मतलब टी का मतलब थाइमस है वैसे बोला जाए तो। ठीक है, ये दो बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली आई तो इन्हीं नेम से है। जैसे थाइमस के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं टी, जो ज्यादा वहां पे डिफरेंशिएट करेंगी, अपना फंक्शन लेगी। बट ये चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि दोनों लिम्फोसाइट्स बनती बोन मैरो में ही है। ऐसे मत सोचना कि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनती है, नो। बोथ द टाइप्स ऑफ lymphocytes आर ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो ओनली। ठीक है, बट जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस में जाकर क्या करती है? मेच्योर। तो टी लिम्फोसाइट्स का जो वर्ड टी है वो थाइमस से आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि वो टी लिम्फोसाइट थाइमस में प्रोड्यूस हुई है। सारी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, पर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में होता है। इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? नहीं है तो नो बोल दो, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब थाइमस वी नो, थाइमस, अच्छा मैं बता देता हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, अगर हम इनका ओरिजिन और डिफरेंशिएशन के ऑर्गन पे ध्यान दें तो मैं वैसे ये बोलना चाह रहा हूं, ओरिजिन इन दोनों का बोन मैरो में होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन भी बोन मैरो में ही होता है। टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन थाइमस में होता है। तो द वर्ड टी इज बिकॉज टी लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएट्स इन थाइमस, डिफरेंशिएशन वो थाइमस में होता है। ठीक है, अब
एक चीज तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है जैसे जैसे थाइमस छोटा होता जाता है, एंड विद द एज थाइमस कीप्स ऑन गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जब तक हमें प्यूबर्टी अचीव होती है तो थाइमस का साइज बहुत छोटा हो जाता है. दैट इज वाई थाइमस जो है, दैट इज थाइमस के जाने से टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कम हो सकता है. दैट इज वाई ओल्ड एज पीपल आर मोर प्रोन टू डिजीजेस, क्योंकि उनके अंदर थाइमस जो होता है बहुत छोटा होता जाता है. ये बात क्लियर है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया मेरे यहाँ.